हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन एक्सरसाइज नंबर 15 के रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है? हेडिंग है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी व्हेन बेस ए बी इज 6.5। आपको पैरेललोग्राम एबीसीडी बनाना है। तो सबसे पहले तो आप रफ फिगर बनाएंगे पैरेललोग्राम की। तो रफ फिगर आप यहाँ साइड में बना लेंगे पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल जैसा दिखता है पैरेललोग्राम। यहाँ पर एक रफ फिगर बना लेते हैं। इन्होंने बोला है बेस ए बी 6.5 है, तो सबसे पहले नीचे वाली साइड पर ए बी लेंगे। ये जो बेस है ए बी नेम से है 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करनी है। अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो ये 6.5 है तो ये भी आपकी 6.5 सेंटीमीटर होगी। ए बी सी डी। अब नेक्स्ट में क्या बोला इन्होंने? बी सी 4 लेनी है। ये जो बी सी साइड है ये आपकी 4 है, तो ये वाली भी साइड 4 होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। अब आगे बोला है एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू ए बी इज 3.1। एल्टीट्यूड वर्ड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। यहाँ पर एल्टीट्यूड लिखा है, एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग टू ए बी मतलब ए बी साइड पर हाइट। हाइट जब बनाएंगे तो हाइट का मतलब परपेंडिकुलर से होता है। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो ये ए बी और सी डी जो दो लाइन है आमने सामने की, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दी है वो है आपकी 3.1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी साइड और डी सी साइड के बीच में। तो सबसे पहले तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बनानी है। कैसे बनानी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सी लाइन? यहाँ पर बेस में ए बी नज़र आ रहा है। आप जो है फिगर में कंजस्टेड ना हो इसलिए एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर ले। ए बी आपकी कितनी है? ए बी 6.5 है, लेकिन हम 6.5 से भी बड़ी बनाएं क्योंकि हमें यहाँ वर्क कंजस्टेड नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, हम ए बी लाइन तो खींचेंगे ही। नीचे बेस पर 6.5, यहाँ तक 6.5 है, ये मार्क लगा लेता हूँ मैं। यहाँ 6.5 है, लेकिन हम थोड़ी सी और प्रोड्यूस करके बनाएंगे। यहाँ तक 6.5 है, ये ए बी है। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं ये ए बी 6.5, लेकिन मैंने आगे तक बढ़ा रखी है। आगे जहाँ बढ़ाया है यहाँ पर मैं एक अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ, एक्स अल्फ़ाबेट। अब अगला वर्क क्या करना है? ये जो हाइट है दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, आमने सामने की जो दोनों पैरेलल लाइन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.1 है। तो ये 3.1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आप यहाँ देखेंगे ये एल्टीट्यूड था। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो मैंने एक्स पॉइंट लिया है यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर बना लेता हूँ। एक्स पॉइंट पे हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मीन्स 90। तो हम यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से रख के 60 का आर्क लगाएंगे, फिर 60 पे रखेंगे और वहाँ से 120 का भी लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी लगाएंगे, फिर 120 से लगाएंगे। तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल मिल गया। यहाँ पर हम लाइन ज्वाइन कर देते हैं तो ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। डॉटेड बना देते हैं। ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया इस पॉइंट एक्स पर। पैरेललोग्राम की जो साइड है वो ए बी साइड है। ए से लेकर बी तक ये पैरेललोग्राम की साइड है और मैंने और आगे तक बढ़ा रखी थी ताकि यहाँ पर पैरेललोग्राम में कंजस्टेड ना हो, जगह कम रहेगी, इसलिए हमने यहाँ अलग से बनाया 90 डिग्री लाइन को प्रोड्यूस करके। अब ए बी और सी डी पैरेलल लाइन थी और दोनों कितनी कितनी दूर हैं एक दूसरे से? 3.1 सेंटीमीटर दूर है। तो हम इस परपेंडिकुलर में 3.1 का आर्क कट करेंगे। तो यहाँ पर कंपास और स्केल की हेल्प से 3.1 का आर्क लगाना है आपने। तो पहले 3.1 मेजर कर लेते हैं। 3.1 का आर्क लगना है, तो ये हमने मेजर कर ली 3.1। अब ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा था इसमें 3.1 का आर्क कट करेंगे। जहाँ ये कट होगा उस पॉइंट पर
आपको एक 90 डिग्री और बनाना है। अब ऐसा क्यों भाई, ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं। जैसे ये नीचे एक लाइन ए बी थी, उसी तरह एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन दूसरी और बनानी है सी डी, और दोनों कितनी दूर होनी चाहिए, 3.1 सेंटीमीटर दूर। तो ए बी तो हमने बना रखी है, परपेंडिकुलर भी बना लिया, परपेंडिकुलर में आर्क भी कट कर लिया, कितने का, 3.1 का। हम यहाँ लिख देते हैं, हमने आर्क 3.1 सेंटीमीटर का कट करा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.1 है। अब यहाँ पर एक पैरेलल लाइन और चाहिए स्ट्रेट ऐसे, तो ये जो स्ट्रेट पैरेलल लाइन यहाँ चाहिए बिल्कुल ए बी की तरह, यहाँ पर वो कैसे बनेगी, नीचे का एंगल 90 है तो दूसरी पैरेलल लाइन लाने के लिए वहाँ पर भी 90 बनाना पड़ेगा, ये रूल है। तो दोनों जगह 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे तो आपको पैरेलल लाइन मिल जाएगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ जहाँ 3.1 का आर्क लगाया था इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं 90 डिग्री के लिए सबसे पहले एक आर्क लगाऊंगा, ये आर्क लगाया मैंने। जहाँ से ये आर्क शुरू हुआ था वहाँ पर कंपास रखेंगे, पहले आर्क लगाएंगे 60 का, फिर 60 पे रखेंगे और दूसरा आर्क लगाएंगे 120 डिग्री का। तो 60 से 120 भी लगाया। अब इसी 60 से एक ऊपर भी आर्क लगाएंगे यहाँ की तरफ इधर, फिर 120 से लगाएंगे। अब आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी इन दोनों आर्क को, जहाँ कट हुए थे ये, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो जब आप इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो कि पैरेलल होगी ए बी के। तो हम यहाँ लाइन ज्वाइन कर लेते हैं स्केल से इसको, और 90 डिग्री के एंगल को ज्वाइन करेंगे। ये बना ली हमने स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी 90 बन गया और इधर भी 90 बन गया। तो ये दो पैरेलल लाइंस आ गई आपके पास। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। कितनी कितनी दूर है, आप कहीं पे भी स्केल से नाप के देखेंगे, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में रफ फिगर में हमने 3.1 डिस्टेंस ले रखी थी, तो आप कहीं पे भी नाप के देखना ये 3.1 आएगी। देखो यहाँ आ रही है 3.1, इधर नाप के देख लो यहाँ पे भी 3.1 आएगी, इधर नाप के देख लो यहाँ पे भी 3.1। तो हर जगह इन दोनों लाइन के बीच की जो गैपिंग चल रही है वो 3.1 की चल रही है। तो दोनों पैरेलल लाइन है ये। अब ए बी तो खींची हुई थी कितनी, 6.5। अब बी से 4 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट सी है, तो आप क्या करेंगे, कंपास में 4 नापे, 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे कंपास में। यहाँ मैं मेजर कर लेता हूँ इसे 4, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, बी पर रखे कंपास, यहाँ बी है आपका, बी पर कंपास रखे और 4 सेंटीमीटर, चाहे तो आप इधर की तरफ कट करें लेफ्ट हैंड की तरफ, चाहे आप बी से राइट हैंड की तरफ। अगर राइट पे कट करेंगे तो फिगर राइट पे बनेगी आपकी, अगर आप लेफ्ट पे करेंगे तो फिगर लेफ्ट की तरफ बनेगी। तो जहाँ आपको बेटर लगता है आप वहाँ बना लें, मैं इधर राइट की तरफ बना लेता हूँ। ये मैंने बनाया। तो आपने देखा होगा यहाँ जहाँ ये पॉइंट ये आर्क कट कर रहा है वो पॉइंट ये है, इसको हम ये वाला पॉइंट लेंगे सी पॉइंट। यहाँ से ये हो गया पॉइंट सी। अब बी से सी को ज्वाइन कर देंगे तो ये बी सी साइड आ गई आपकी, जो कि कितनी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ रफ फिगर में हमने मेंशन कर रखा है दिस इज़ 4, तो यहाँ लिख देते हैं ये 4 सेंटीमीटर का हमने यहाँ आर्क लगाया था। अब दूसरा काम क्या करना है, जब ये बी सी 4 थी तो ए डी भी 4 थी, इसी 4 सेंटीमीटर के आर्क को आप ए से भी लगाएं। अब इसको राइट हैंड पे नहीं लगाएं, सॉरी लेफ्ट की तरफ नहीं लगाएंगे, राइट की तरफ लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने बी से जो आर्क लगाया था वो इधर की तरफ लगाया था, तो ए से भी आप किधर की तरफ लगाओगे, सेम साइड पर, राइट साइड पर ही लगाओगे। तो आप क्या करेंगे, ए पर रखेंगे कंपास और 4 सेंटीमीटर का आर्क राइट साइड की तरफ इस लाइन में कट कर देंगे। तो जहाँ ये टकराएगा ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपको दूसरी साइड मिल गई आपको ए डी साइड, यहाँ हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ आपको एक 4 साइड की फिगर मिल गई। अब जो 4 साइड की फिगर है आप उसको जो है पेन से हाईलाइट करके दिखा दें एग्ज़ाम में, ताकि आपको
फिगर में कन्फ्यूजन ना हो। जो आपका एग्जामिनर होगा, जो टीचर होगा, वो जब चेक करेगा तो उन्हें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्क्स आ रहे हैं, तो मेन फिगर जो है ए बी सी डी पैरेललोग्राम, उसको हम हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पेन से, मैं इसे डार्क करके दिखा देता हूँ। ए बी, बी सी, सी से डी, और फिर डी से ए। ये हमने हाईलाइट कर दिया इन्हें पेन से। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम जो बनाना था वो हमारा यहाँ आ गया। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, हमने जो सबसे पहले हाइट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बात याद रखनी है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच का एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 3.1 सेंटीमीटर दी थी। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, वो हम कैसे बनाएंगे, एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें 3.1 का आर्क कट करके दोबारा से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें दो बड़ी बड़ी लाइन मिल जाएंगी जो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, जैसे यहाँ पैरेललोग्राम में थी रफ फिगर में। तो ये इस वे में आप क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब 13 देखें, 13 क्वेश्चन में क्या बोला है। 13 में बोला है कि ए बी जो है आपकी 4.5 है, पैरेललोग्राम ही बनाना है। तो सबसे पहले तो रफ फिगर बना लेंगे, एक रफ फिगर पैरेललोग्राम की यहाँ बना लेते हैं हम। ए बी साइड, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। ए बी साइड 4.5 है, एंगल बी दिया है 120, और डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी, ए बी और डी सी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, कैसी दूरी, जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी वो टेढ़ी मेढ़ी डिस्टेंस नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ए बी और डी सी के बीच में स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है। बिल्कुल सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने यहाँ 12 में करा था। सबसे पहले तो आप एक ए बी लाइन बनाएंगे 4.5, दूसरी लाइन डी सी जो है वो ए बी से कितनी दूर है, 3 सेंटीमीटर दूर। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को, ए बी और डी सी पैरेलल लाइन को आप कैसे बनाएंगे, पहले एक बड़ी सारी लाइन खींच लेंगे, ए बी 4.5 दी है वो भी ड्रॉ करेंगे, और उससे एक्स्ट्रा भी बनाएंगे, जैसे यहाँ हमने बड़ी करके बनाई थी। तो हम सबसे पहले यहाँ एक बड़ी सारी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बड़ी सी, ये हम एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें ए बी 4.5 है। तो 0 से 4.5 तक नेम दे देंगे ए बी। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ए बी है आपकी 4.5 सेंटीमीटर। तो ए बी तो हमने बना दी। अब डी सी जो है वो ए बी से कितनी दूर है, 3 सेंटीमीटर दूर है, और दोनों की दोनों आपस में पैरेलल होती है। तो जैसी ये लाइन आ रही थी वैसी ही एक लाइन ऊपर भी आनी चाहिए पैरेलल। तो पैरेलल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ वर्क करा था, सबसे पहले यहाँ पर आप एक पॉइंट नेम दे दें, ये नेम है एक्स। इस एक्स पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएं। सबसे पहले यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं हम। सबसे पहले ये आर्क लगाया, फिर आर्क जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से 60 का आर्क लगाएंगे, फिर 60 पे रखेंगे, और दूसरा आर्क 120 का लगाएंगे, फिर एक ऊपर लगाएंगे 60 से, और एक 120 से ऊपर लगाएंगे। जहाँ ये आपस में टकराएंगे वहाँ पर हम लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ये परपेंडिकुलर में आपको 3 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 3 थी, तो आप 3 सेंटीमीटर मेजर करें स्केल में। यहाँ 3 सेंटीमीटर मेजर कर लिया हमने। अब इसके बाद यहाँ 3 का आर्क लगाएं, यहाँ पर कट हो जाएगा ये। तो जहाँ ये 3 सेंटीमीटर का आर्क कट हुआ उस पॉइंट पर आपको एक इसी तरह की स्ट्रेट पैरेलल लाइन चाहिए। अब यहाँ पैरेलल लाइन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 190 और बनाएंगे इस वाले पॉइंट पे। जैसे x पर 90 बनाया था यहाँ, उसी तरह यहाँ इस पॉइंट पर भी 90 बनाएंगे। तो हम यहाँ 90 बनाते हैं। 90 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ कंपास रखें और एक आर्क लगाएं, सर्कुलर आर्क
बना देते हैं ये हमने एक सर्कुलर आर्क बनाया। उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहाँ से 60 का आर्क लगाएंगे, फिर 60 पे रखेंगे। तो 60 से रखने पे आपको एक आर्क तो इधर की तरफ लगाना है सर्कल के ऊपर, और एक लगाना है सर्कल के अंदर 120 डिग्री का। अब 120 पे रखें और एक इसमें कट कर देंगे। तो जहाँ ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए वहीं से पैरेलल लाइन निकलेगी जो इस पॉइंट से बनानी है। यहाँ इस पॉइंट से यहाँ हम इससे इसको ज्वाइन करेंगे और एक पैरेलल लाइन बना देंगे बड़ी सी। ये आपकी पैरेलल लाइन हो गई। तो यहाँ पर आपको दो पैरेलल लाइन मिल गई जो आपस में कितनी दूर हैं, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख देते हैं हम, इनके बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो थी वो 3.1 थी, यहाँ पर 3 है। दोनों पैरेलल लाइन आ गई। ए बी आपके पास खींची हुई है 4.5। बी कोने पर, यहाँ पर बी वाले कॉर्नर पे 120 डिग्री का एंगल है, तो हम यहाँ 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। अब बी वाले कॉर्नर पे 120, तो उसके लिए सबसे पहले एक आर्क लगाना है, सर्कुलर आर्क। स्टार्टिंग पॉइंट से 60 लगेगा, फिर 60 पे रखेंगे तो 120 हो लग जाएगा ये। तो जहाँ से ये 120 पास हुआ वहाँ पर डॉट करें, ये आर्क जहाँ टकराया था वहाँ डॉट करके बी से 120 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये हम ज्वाइन कर देते हैं लाइन। तो ये 120 डिग्री का एंगल बी वर्टेक्स पे आ गया और यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ 120 डिग्री। ए बी खींची हुई थी, अब बी सी भी आ गई, यहाँ पर सी पॉइंट आ गया। ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ए बी 4.5 थी, बी सी हमने 120 डिग्री बनाया, जैसे रफ फिगर में था 120 वैसे ही हमने यहाँ बनाया। इसकी लेंथ नाप लेते हैं, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ आ रही है आपकी बी सी की 3.4, ये आ रही है आपकी 3.4 या 3.5 आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3.4 आ रही है हमारी। अब हम इसी को मेजर कर लेते हैं, इसको नाप भी लेते हैं, जितनी ये है ये नाप लिया हमने इसी लाइन को। अब जितनी ये है उतना ही ए से आर्क लगाएंगे एक। तो यहाँ से हम ए पे रखें और ए से एक आर्क कट करेंगे। ये आर्क जो है इस स्ट्रेट लाइन में टकराएगा। हम इस स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस कर देते हैं और आगे तक, ये मैं इसे और आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये देखेंगे आप, यहाँ टकराया ये, यही पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट है, डी पॉइंट। ए से डी को जोड़ दें तो ये आपको फोर्थ लाइन भी मिल गई। तो यहाँ पर आपको फोर साइड की एक पैरेललोग्राम यहाँ मिल गया आपको। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन में क्या कहा है, बेस बी सी जो है पैरेललोग्राम का वो 5.6 है। तो एक फिगर बनाते हैं रफ। पैरेललोग्राम में बेस को बी सी लेना है, तो नीचे की तरफ बी सी लेंगे, बेस 5.6। तो ए इधर आएगा, ए बी सी डी, ये 5.6 है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5.6 हो जाएगी। नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, डायगोनल बी डी 6.5 है, ये डायगोनल 6.5 है, यहाँ पर लिख देते हैं 6.5। एल्टीट्यूड 3.2 है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, हाइट मीन्स इन दोनों लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी, सेम यहाँ पर भी दे रखी है। एल्टीट्यूड कितनी है यहाँ पर, 3.2 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ सबसे पहले आप जो स्टेप्स यहाँ फॉलो करे थे वही स्टेप्स फॉलो करो। बी सी 5.6 है, आप बी सी तो बनाओगे ही, साथ ही साथ बी सी को बढ़ा भी देंगे, आगे तक प्रोड्यूस करके बनाएंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इन्होंने बी सी दिया 5.6, वो तो हम ड्रॉ करेंगे ही 5.6, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी प्रोड्यूस करके बनाएंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले ये हम
एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5.6, 0 से 5.6, ये हो गया आपका 5.6। लेकिन हम इसे और आगे तक बढ़ा देंगे, यहाँ पर एक पॉइंट x डाल देते हैं और लाइन का नेम था BC, B यहाँ है, C यहाँ है और इनकी डिस्टेंस बीच की 5.6 है। x पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर एल्टीट्यूड 3.2 दिया था, तो एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ 90 डिग्री के लिए सबसे पहले तो ये आर्क लगाएंगे, सर्कुलर आर्क। स्टार्टिंग पॉइंट से 60 लगाएंगे पहले, फिर 60 पे रखेंगे। तो पहला आर्क 60 का होता है। अब जो दूसरा लगेगा वो आएगा आपका 120, एक ऊपर भी लगा देंगे यहीं से 60 से, और अब 120 से भी ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो ये जो आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। एल्टीट्यूड ये आ गया आपका परपेंडिकुलर। अब ये कितना ऊंचा होना चाहिए परपेंडिकुलर? दोनों पैरेलल लाइंस AD और BC के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3.2 है। तो आपको क्या करना है, कंपास में मेजर करना है 3.2 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। ये हमने मेजर कर ली 3.2 और इसमें 3.2 का आर्क कट कर देंगे। जहाँ ये 3.2 का आर्क इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पर आप डॉट करें और लिख भी दें ये हमने 3.2 सेंटीमीटर ली है। आप यहाँ इसको दिखा सकते हो इस तरह से एरो लगा के कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 3.1 है। इस बार जो हम बना रहे हैं दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस वो 3.2 की बना रहे हैं। यहाँ आया, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बनानी है, जैसे नीचे खींच रही थी वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन इधर भी चाहिए। तो वो तब आएगी जब हम नीचे 90 बनाया था तो ऊपर भी 90 बनाएंगे। तो हम यहाँ ऊपर की तरफ भी एक 90 बना लेते हैं। सबसे पहले एक आर्क लगाएंगे, सर्कुलर आर्क यहाँ रखें और एक आर्क लगाएं। फिर स्टार्टिंग पॉइंट से 60 का लगाएं, फिर 60 पे रखें, एक ऊपर की तरफ आएगा और एक इस सर्कुलर आर्क में आएगा 120। इसको हम और बढ़ा लेते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर 120 आ गया, 120 से भी लगाएं। तो एक 60 से लगाया और एक 120 डिग्री से लगाया, तो एक 90 इधर पॉइंट पर भी आ गया। हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं इसको। जब आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो आपको BC लाइन के पैरेलल एक लाइन ऊपर भी मिल जाएगी। यहाँ पर हम ज्वाइन कर देते हैं इन्हें। ये हो गया आपका अनदर पैरेलल लाइन। ये कितनी दूर है एक दूसरे से हमने यहाँ मेंशन कर देना है। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एल्टीट्यूड क्वेश्चन में दिया था 3.2, तो हमने यहाँ 3.2 ही बनाई है। ये आर्क जो लगाया था यहाँ से 3.2 का, वो डिस्टेंस ही थी परपेंडिकुलर वाली। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, यहाँ B से एक लाइन इधर की तरफ जा रही है डायगोनल BD 6.5। तो आप क्या करेंगे, एक 6.5 का आर्क मेजर करें कंपास में। सिक्स पॉइंट फाइव का आर्क मेजर करने के बाद आप आर्क लगाएंगे B वाली जगह से। तो मैंने ये मेजर कर लिया 6.5। अब B से 6.5 था यहाँ रफ फिगर में उधर की तरफ, तो हम इधर से उधर की तरफ एक आर्क लगाएंगे 6.5 का, जो ऊपर वाली पैरेलल लाइन में जाकर इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो ये जहाँ टकराया ये आपका D पॉइंट आ गया। यहाँ लिख दें आप D पॉइंट और B से D को ज्वाइन करें। ये हम B से D को ज्वाइन कर देंगे। कितनी लाइन थी ये, 6.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, D से एक लाइन इधर जा रही है कितनी, 5.6, क्योंकि नीचे की 5.6 थी तो ऊपर की भी 5.6 होगी। तो D से 5.6 का आर्क इधर की तरफ लगाएं। अब वो आपको स्केल से भी नाप सकते हैं या फिर आपके पास ये BC लाइन है इसे ही नाप लें आप 5.6,
और इतना ही आर्क आप ऊपर भी लगा दें। ये नाप लिया हमने BC को। अब यहाँ से एक आर्क इधर की तरफ लगाओगे, ये इसमें टकरा नहीं रहा है, हम इसे बढ़ा लेते हैं लाइन को और स्ट्रेट आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं इस लाइन को। ये जो लाइन थी आपकी, इसे हम और आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। ये हमने प्रोड्यूस कर दी। तो जहाँ ये टकराया वहाँ पर आपको क्या कर देना है, B से इसे ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन करा, D से C को ज्वाइन करा, तो BCD ये हो गया A वर्टेक्स। ये कितना है, यहाँ पर हमने रफ फिगर में देखा था 5.6, तो ये भी कितनी है 5.6 सेंटीमीटर। तो ये आपका पैरेललोग्राम ABCD आ गया। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल ABCD। तो सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल की फिगर बना लेते हैं, रफ 4 साइड की रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पर हम रेक्टेंगल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सारे एंगल्स अंदर के कितने होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। इन्होंने बोला है 1 साइड इज़ 4 एंड 1 डायगोनल इज़ 5। कोई सी एक साइड इस फिगर में 4 है, तो कोई सी एक साइड दी है, हम निचली वाली साइड ही लेंगे। हम यहाँ नेम दे देते हैं ABCD, एक रेक्टेंगल बनाना है। निचली वाली साइड जो बेस है वो 4 लेंगे हम। बेस नहीं बोला इन्होंने कि 4 है, लेकिन इन्होंने ये बोला कि एक साइड 4 है और कोई साइड दी नहीं आपको, तो चारों में से हमने निचली वाली साइड को ही 4 ले लिया। अब आगे क्या दिया है, 1 डायगोनल इज़ 5। एक डायगोनल कितना है 5 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में कहा। अब आपको करना क्या है, यहाँ एक डायगोनल 5 दिया है तो पता, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको मालूम होनी चाहिए। एक डायगोनल 5 है तो दूसरा डायगोनल भी आपका यहाँ 5 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो दोनों के दोनों डायगोनल यहाँ पर कितने हो गए, 5 के हो गए। ये प्रॉपर्टी होती है। अब आपको करना क्या है, यहाँ सबसे पहले तो आप एक AB लाइन ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की। हम यहाँ 4 सेंटीमीटर की एक लाइन AB ड्रॉ कर लेंगे। ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हो गई आपकी AB 4 सेंटीमीटर। दोनों कॉर्नर्स पे A पर भी और B पे भी हम 90 डिग्री के एंगल बना लेंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे इंटीरियर एंगल 90 के होते हैं। तो यहाँ पर B पर भी और A पर भी 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे हम। पहले तो ये आर्क लगाएंगे, सर्कुलर आर्क, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहाँ से पहला आर्क 60 का, और दूसरा आर्क होता है 120 डिग्री का। 60 से ऊपर भी लगता है। अब 120 से भी लगाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। इसी तरह सेम वे में A पर भी बनाएंगे 90 डिग्री। तो पहले एक आर्क लगाएं सर्कुलर, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहाँ से पहला आर्क 60 का होगा, फिर 60 पे रखेंगे, एक आर्क 120 का लगाएंगे और एक आर्क 60 से ऊपर भी लगाएंगे। सेम वर्क आपको 120 से भी करना है। 120 से ऊपर की साइड एक आर्क लगा लेंगे, ये आपस में दोनों आर्क इंटरसेक्ट होंगे। अब हम 90 डिग्री के एंगल यहाँ शो कर देते हैं। इस पॉइंट को नीचे ज्वाइन कर देंगे B से। तो जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे, इसको भी और इसको भी, तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री के एंगल मिल जाएंगे। ये हमने दोनों वर्टिसेस पे A पर भी और B पे भी 90 डिग्री के एंगल बना दिए। यहाँ पर थोड़ी सी लाइन हल्की सी टेढ़ी आ रही है, कहीं जो है कंपास में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो बहुत केयरफुली बनाएं। 90 बिल्कुल स्ट्रेट दिखना चाहिए आपका। अब अगला वर्क क्या करना है, आपने A से एक डायगोनल बनाना है जो A से इधर की तरफ जाएगा। कितने सेंटीमीटर का, 5। तो हम कंपास में 5 सेंटीमीटर आर्क मेजर करेंगे। कंपास में मेजर कर लेते हैं आर्क 5। ये 5 मेजर कर लिया हमने। यहाँ पर ये हो गया आपका 5। अब A से आर्क लगाना है 5 सेंटीमीटर का डायगोनल बनाने के लिए। तो यहाँ से उधर की तरफ, A से किधर जा रहा है, अगर आप रफ फिगर में देखेंगे A से इधर की तरफ है, तो यहाँ A से हम इधर की साइड ही लगाएंगे एक आर्क।
जो 90 डिग्री में जाकर कट होगा। ये आपका फर्स्ट डायगनल आ गया AC वाला, रफ फिगर में देखें। इसी तरह दूसरा डायगनल भी 5 सेंटीमीटर का है, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों डायगनल बराबर होते हैं, तो अब B पे रखें और यहाँ से भी 5 लगा दें आर्क। जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए वहाँ पर वर्टिसेस नेम डाल दें। A हो गया था, B हो गया था, यहाँ आपका वर्टेक्स C और यहाँ आपका वर्टेक्स D। अब आप C से D को ज्वाइन कर दें तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल मिल गया जो आपको यहाँ बनाना था क्वेश्चन में, ABCD रेक्टेंगल। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या कहा है, हेडिंग वही है, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल। आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, तो रफ फिगर बनाएंगे रेक्टेंगल की। वन डायगनल 6 है, तो दूसरा डायगनल भी कितना होगा, 6 होगा। डायगनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब इन्होंने बोला है एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगनल इज 45। एक्यूट एंगल दोनों डायगनल के बीच का, दोनों डायगनल के बीच का जो एक्यूट एंगल है ये 45 डिग्री है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर कोई साइड गिवन नहीं है, दोनों के दोनों डायगनल गिवन है। ABCD रेक्टेंगल के लिए आपको डायगनल ही दे रखे हैं, कोई भी साइड दी नहीं, सिर्फ डायगनल दी है। अब ऐसे में आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर हमने जो यूज़ करी थी कि डायगनल्स दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि दोनों डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये डायगनल 6 था तो 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 को इरेज कर देते हैं और लिख देते हैं 3 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 3 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड। इसी तरह ये वाला 6 भी 3 इधर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और 3 इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ ये दोनों डायगनल इंटरसेक्ट हुए इसको O नेम दे देते हैं, पॉइंट O। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई साइड तो गिवन है नहीं तो आप डायगनल ही ड्रॉ करोगे। AC डायगनल ड्रॉ कर लेते हैं। कितना दिया है यहाँ पर AC डायगनल, टोटल 6 था, पूरा का पूरा डायगनल AC 6 है। तो हम एक डायगनल AC बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये मैंने एक डायगनल ड्रॉ कर दिया 6 सेंटीमीटर का, जिसका नेम है AC। अब आप AC डायगनल का सेंटर O ढूंढोगे। सेंटर क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हाफ हाफ हो जाता है। तो AC को हाफ हाफ करने के लिए आपको यहाँ बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाफ आप स्केल से भी ढूंढ सकते हो, लेकिन आप स्केल से नहीं ढूंढ के दिखाओगे, आप कंपास की हेल्प से ढूंढोगे कि इसकी लाइन का सेंटर कहाँ आएगा। तो हमें यहाँ बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आधे से ज़्यादा लो, ये जो लाइन है इसका आधे से ज़्यादा लिया और एक आर्क C से ऊपर लगाया और एक आर्क C से नीचे लगाया। सेम आर्क हम A से भी लगाएंगे, एक ऊपर A से और एक नीचे की तरफ लगाएंगे। तो जब ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो गए तो हम यहाँ लाइन को ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड डॉटेड। तो ये आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो मैंने बनाया है ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो AC लाइन को बाइसेक्ट कर देगा O वाले पॉइंट पर। ये जो AC लाइन थी ये आधी आधी हो रही थी, कहाँ पर हो रही थी, O वाले पॉइंट पर। तो ये आपका O पॉइंट आ गया, जो लाइन जो है जहाँ पर क्या हो रही है, आधी आधी हो रही है। तो 6 का हाफ इधर हो गया और 6 का हाफ इधर हो गया। तो 3 सेंटीमीटर इधर आ गई, 3 सेंटीमीटर इधर आ गई। अब ये जो एंगल है आपको पता होना चाहिए, ये एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला था मैंने, इसको क्या कहा कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, जबकि यहाँ पर एंगल 90 नहीं चाहिए, 45 चाहिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ ये एंगल 90 बना हुआ है, हम इसका आधा करेंगे। आधा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक आर्क लगाएं, सर्कुलर आर्क। वो आर्क दो जगह इंटरसेक्ट होगा, एक यहाँ टकरा रहा है और एक यहाँ से शुरू हुआ था जहाँ वहाँ टकराया। तो आधा करने के लिए आप इन्हीं दोनों जगह से आर्क लगाएं तो आपको 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, ये और इधर से। तो ये 90 का आधा हो गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था जिसकी वजह से 90 आया था और ये 90 मैंने अब आधा कर दिया। तो ये लाइन हम ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन दोनों साइड प्रोड्यूस करेंगे। ये देखो
इस ओ पॉइंट के मैंने इधर भी बनाई और इधर भी बनाई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 45 डिग्री की लाइन एंगल था, इससे एक दूसरा डायगोनल जा रहा था। आप ये देखेंगे, पहला डायगोनल कौन है? ए सी, ये बना रखा है, जिसका सेंटर कौन था? ओ था। इस ए सी डायगोनल का सेंटर ओ। यहाँ रफ फिगर में ऐसे है और फेयर फिगर में इस तरह बनाई है, बस इतना फ़र्क है। और दूसरी चीज़, अब जो ओ पॉइंट से दूसरा डायगोनल जाएगा वो कितनी डिग्री दूर है एसी वाली लाइन से? एसी वाली लाइन से 45 डिग्री दूर। तो एसी वाली लाइन ये रही, और 45 डिग्री दूर जो लाइन आ रही है वो ये लाइन आ रही है। तो ये ही लाइन कौन सी लाइन है? डायगोनल बीडी। ये जो बीडी डायगोनल है यही लाइन है। अब ये जो बीडी डायगोनल है ये कितना बड़ा था? ये पहला वाला डायगोनल ए सी 6 था, तो दूसरा डायगोनल भी कितना होगा? 6 ही होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? 3 का आर्क ऊपर लगाना है और 3 का आर्क नीचे। चाहे आप स्केल से मेजर कर लें, ये भी 3 है, इसे भी नाप सकते हैं आप। स्केल से नहीं नापना तो आप यहीं से नाप लें, ओ से ए। क्यों? क्योंकि ओ से ए भी कितनी है? 3 है। तो 3 का आर्क ऊपर लगाएं यहाँ और 3 का आर्क नीचे। तो यहाँ पर भी हमने 3 सेंटीमीटर के आर्क लगा दिए। और ये जो पॉइंट आए जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट करे थे, ये वर्टिसेस हो गए रेक्टेंगल के। ए हो गया था, बी इधर ले लें, सी ये रहा और डी वर्टेक्स ये रहा। अब हम फिगर को बना लेते हैं लाइन ज्वाइन करके। सारी लाइंस आपस में ज्वाइन करें, सारे वर्टिसेस को। इसको ज्वाइन करा, डी से सी को ज्वाइन करते हैं, फिर सी से बी को, फिर फाइनली बी से ए को। तो जब इन सब वर्टिसेस को ज्वाइन करा तो आपको यहाँ एक रेक्टेंगल मिल गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में क्या बोला है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 24। यहाँ पर रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना है और एरिया आपको दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एरिया हमें दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर भी बना लेता हूँ, रफ फिगर बनाई है मैंने, ए बी सी डी। क्वेश्चन में बोला था आपको जो ड्रॉ करना है वो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है। और आंसर दे रखा है एल इंटू बी का, एरिया का आंसर 24। बेस को 4.8 दिया है, तो बेस होती है निचली साइड, तो ए बी की वैल्यू 4.8 है। तो डी सी की वैल्यू भी कितनी होगी? 4.8 होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होती हैं रेक्टेंगल की वो आपस में इक्वल होती हैं। अब ये जो ए बी है ये लेंथ है, तो हम यहाँ लेंथ की वैल्यू 4.8 लेंगे। ब्रेड्थ आपको पता नहीं, इक्वल 24। तो ब्रेड्थ जब आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो 240 नहीं है, 24 है। ये ज़ीरो मैंने गलत लगा दिया। 24 डिवाइडेड बाय 4.8। अब अगला वर्क क्या करना है? पॉइंट हटा के ऊपर ज़ीरो ले लेंगे, इनको कट करेंगे, 12 से कट कर लेते हैं। 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, 0 4 5 जा 20। तो यहाँ पर आपको ब्रेड्थ मिल गई कितनी? 5 सेंटीमीटर। हमने ब्रेड्थ भी फाइंड कर ली। क्वेश्चन में एरिया और बेस दिया था, तो बेस जो थी वो यहाँ लेंथ का काम कर रही थी फिगर में, तो लेंथ हो गई थी, ब्रेड्थ रह रही थी। ब्रेड्थ अब पता चल गई 5 ये, तो 5 ये भी होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। अब अगला वर्क क्या करेंगे? आप इस फिगर को देखें और रफ फिगर को देखकर यहाँ फेयर फिगर बना लेंगे। रेक्टेंगल है तो यहाँ 90 दे या ना दे वो तो आपको लेना ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, ईच इंटीरियर एंगल इज 90। तो हम सबसे पहले ए बी 4.8 ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाऊंगा। ये हमने 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ए बी ड्रॉ कर ली। उसके बाद क्या करना है? ए पर भी 90 है, बी पर भी 90 है, तो मैं यहाँ ए पर बना लेता हूँ 90। बनाने के लिए पहले यहाँ से 60 बनाएं, फिर 60 पे रखकर एक 120 का लगाएंगे और एक ऊपर भी लगाएंगे, फिर 120 से भी लगाएंगे एक ऊपर की तरफ। जहाँ ये टकराया वो आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो हम यहाँ लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गए आपके 90 डिग्री। अब बी पर भी 90 बनाएंगे।
ये पहले आर्क बनाया सर्कुलर, फिर जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से पहले 60 का, फिर 60 पे रखेंगे और दूसरा आर्क लगाएंगे 120 का, और एक ऊपर 120 से भी लग जाएगा। तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल मिल गया। मैं यहाँ बी को भी इस पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये दूसरा एंगल 90 मिल गया। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं दीज आर 90 डिग्री, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, फिगर में ये बना देते हैं 90 डिग्री के साइन। अब ये जो ऊपर जा रही है साइड, ये कितनी है 5, तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। कंपास में मेजर करें 5 और एक आर्क कट कर दें। तो हम पहले 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ आर्क लगा देंगे। यहाँ से ये लगा दिया 5, इधर भी 5 का आर्क लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। ए बी, ये आ गया वर्टेक्स सी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये वाला वर्टेक्स डी। अब सी से डी को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये फिगर आपको मिल गई 4 साइड की रेक्टेंगल। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। तो आज हम इतने ही करेंगे क्वेश्चन। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन।